Genius for some, Shakuni Mama for others, but a cause always in the news, one way or the other. These are live images coming in now from the BJP headquarters, where master strategist, those in his party called him the modern day Chanakya. Look at the smile, look at the confidence, look at the swagger. That's Sandeep Rana, his personal secretary, right behind him. He's wearing a Bhagwa saffron Nehru waistcoat or Modi waistcoat, whatever you want to call it. He's at the BJP headquarters. We spoke this morning. He said 300 se kam nahi likh lo. I can tell you before the last phase he was saying 240, but somehow over the last couple of days he said 317 it is, 317. What a spectacular victory this is for the man on your screen and his super boss, Prime Minister Narendra Modi. I will stay quiet as we listen now to the man of the moment, the man who's made this possible. Flanking him to his right, his party General Secretary Bhupender Yadav. He is one of Amit Shah's most trusted aides. When it comes to organization, he trusts Bhupender Yadav more than anything else. Let's sit back and listen to the man of the moment, BJP President Amit Shah. होगा स्टील वालों का विजुअल कटेगी भैया, बाद में इस और आ जाओ ना, अंदर खड्डे में आ जाओ। मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को होली के लिए हृदय से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर और पंजाब, ये पांचों राज्यों के नतीजे करीब करीब अब घोषित होने की प्रोसेस में है। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब में हालांकि हम चुनाव हारे हैं, मगर 30% से ज़्यादा वोट हमारे गठबंधन ने प्राप्त किया है। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये पांचों राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कई उतार चढ़ाव भरे इस चुनाव में अनेक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता और शुभचिंतकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमारा समर्थन किया है और हमारी मदद भी करी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3/4 बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिला है। ये मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा विजय है। आंकड़ों की गहराई में मैं नहीं गया, मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग होने के बाद अभी जो विजय दिखाई पड़ती है आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी विजय है। गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाए, इतनी कंफर्टेबल सीटों पर हमारी लीड हो चुकी है। मित्रों, ये जीत जो है वो सबसे पहले तो इन राज्यों की जनता की जीत है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई
93 से ज़्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। डीमोनेटाइजेशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शौचालयों का निर्माण और गांव में बिजली पहुंचाना, बहुत छोटे दिखने वाले कामों ने जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति एक गहरी आस्था का निर्माण किया है। और आज़ादी के बाद, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है मित्रों, आज़ादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़े, दलित तबके ने एक बहुत बड़ी आस्था जताई है और श्रद्धा के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन किया है। और आज सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करने पड़ेगा कि आज़ादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। मित्रों, 2014 के चुनाव में जो विश्वास देश की जनता ने मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर रखा था, वो विश्वास को पार लगाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नाते नरेंद्र मोदी भी 100% खरे उतरे हैं और इसके कारण ये जो श्रद्धा का भाव बना है वो बना है। पूरे चुनाव में विपक्ष के द्वारा नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी पर जो अपप्रचार किया गया, मैं मुद्दों में जाना नहीं चाहता, इसका करारा जवाब इस राज्यों की जनता ने दिया है और इस नतीजे आज सबके सामने हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि ये जो विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो विजय आने वाले दिनों में देश की राजनीति में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों की राजनीति का अंत करेगी और एक नया युग देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का होगा, जो विकास के बारे में, लोगों की भलाई के लिए जो काम करेगा, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता वोट देगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणामों ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, तीनों राजनीति को नकारा है और सकारात्मक रूप से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद हमारे लोकतंत्र के इतिहास में परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश लेना, इसकी एक नए युग की शुरुआत शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर चरण में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जब हमने प्रथम 2 चरण के बाद कहा कि हम 135 में से 90 सीटें जीतेंगे, तब मीडिया के एक वर्ग में और काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका क्रिटिसिज्म था। इसको एक महज चुनावी स्टेटमेंट माना जाता था, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 125 में से हम 115 सीटें जीतकर 90 से भी आगे निकले हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मुझे आशा है कि एक लंबे समय से बदहाली की स्थिति में जनता जो जी रही थी उसमें से बाहर आएंगे। और शुरू से हमारी पार्टी का मानना था कि देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट तब तक नहीं हो सकता जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारे रास्ते अब प्रशस्त हुए हैं, खुले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया युग शुरू करेगी। इस परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को और बढ़ाया है। 2014 के चुनाव, उसके बाद में विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसके बाद हमें जो जिस प्रकार से जिम्मेदारी जनता देती गई है, हमारी जिम्मेदारियों को ये 4 राज्यों में सरकार बनने से और उसमें बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी विनम्रता से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती है और मैं आप लोगों के माध्यम से
ये पांचों राज्यों की जनता को और विशेषकर 4 राज्यों की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भरोसा जनता ने भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी के नेतृत्व पर रखा है, हम उसको 100% भरोसे के काबिल सिद्ध होकर 5 साल के बाद बाहर आएंगे। उत्तर प्रदेश में परिणामों के नतीजे और आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट में से 6 सीट जीतने के कगार पर आ चुकी है। बहुत बड़ी मार्जिन हो रही है, हमारे लिए ये बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि 2014 के चुनाव में ये 2 सीटों पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था, वहाँ पर भी हम इम्प्रूव कर लगभग बहुमत पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है और आने वाले दिनों में राजनीति की जो नई दिशा शुरू होने जा रही है, मैं मानता हूँ देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसकी ये दिशा का परिवर्तन होगा राजनीति का, इसका ये दिशा दर्शन करती है। धन्यवाद। देखिए, मायावती जी ने जो ईवीएम पर टिप्पणी करी है, मैं इनकी मनस्थिति समझ सकता हूं, मगर मैं इनकी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। नथुला जी, 1 मिनट सबका। नथुला जी हिंदू से। देखिए, कल शाम को 6 बजे यहाँ पर कार्यालय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे कार्यकर्ता मोदी जी का स्वागत करेंगे कल शाम को 6 बजे। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि चारों राज्यों में नेतृत्व कौन करेगा। कुणाल जीटी। विकास भदौरिया। देखिए विकास जी, उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम में से बाहर निकल चुकी है। मैं मानता हूं कि ये क्वारम जो अभी ये हॉल में बैठा है वो भी इसमें से बाहर निकल जाए। आप मत समझो ना, परिणाम देखो भैया। हिंदू मुसलमान में से बाहर निकल जाओ। मतदाता होता है। सबको विकास चाहिए, सबको प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट चाहिए, सबको परफॉर्मेंस चाहिए। अपने संस्थान का एक बार नाम बता दें। जी जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में हम छोटे और सीमांत किसानों के ऋण माफी के लिए प्रस्ताव लेकर आएंगे। एक बार संस्थान का नाम। हाँ जी। नहीं, वो तो जो इलेक्टोरल बनता है उसी के हिसाब से चुनाव होता है। देखिए, ये चुनाव हम उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए लड़े हैं और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश को हम विकास के रास्ते पर ले जाने में ये चुनाव बड़ा सहायक होगा। आप। हाँ जी। पीछे 1 मिनट पीछे। 1 मिनट पीछे। हाँ, प्रमोद जी को बोलने दीजिए। जी। देवेंद्र जी का प्रेस होगा तब मैं आपको डेट दे दूंगा उसका। उषा जी पायनियर से।
हमारी घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात हमने नहीं करी। अभी ये 5 साल के लिए घोषणा पत्र में ही काफी काम रखा गया है, हमारी प्रायोरिटी वो है। अशोक सिंघल जी, आज तक। अशोक, आप मुझे इतना सरल मान रहे हो क्या? हाँ, दूसरा पूछिए। हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, आप लाउडली पढ़ लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको मालूम पड़ जाएगा। देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी। शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर चयन होगा। हमारी पार्टी के योग्यतम व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए हम चयनित करेंगे। महुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया से। महुआ जी, हमारा घोषणा पत्र के अंदर राम मंदिर के बारे में लिखा हुआ ही है, आप जरा कष्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अरे मगर आप पढ़ लीजिए ना उसको, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। जी जी, हिमांशु। काम बोलता है। आदित्य जी। ना अलायंस पर कोई रीथिंग नहीं होगा। नतीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी एक गहरा अध्ययन कर हम इसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अमित, न्यूज़ 24 जी। उनका भविष्य मेरे हाथ में नहीं है भैया, यूपी की जनता के हाथ में है। अगर मेरे हाथ में वो दे दे तो वो भी अच्छा हो सकता है। अमिताभ, IBN 7 हो गई। अमिताभ जी, अजिताभ। नहीं ठीक है, मगर गोवा में हमारा सरकार बनने की स्थिति होगी। गोवा में हमेशा से 40 असेंबली का 40 सीटों का असेंबली है और हमेशा 20, 17, 18 के आसपास ही चुनाव में बहुमत मिलता है। हमें भरोसा है कि हम गोवा में हमारा मुख्यमंत्री को चुनना पाएंगे। मारिया शकील। है जी। अरे भाई, वो कल तय होगा। मारिया शकील। देखिए मारिया शकील जी, आप इस सब गणित में से बाहर निकल जाए। एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के गरीबों ने जो श्रद्धा रखी है, देश के गरीबों में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है और एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। आज पूरे देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी को आशा के साथ देख रहा है। 2.5 साल में ही इस देश के गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास हुआ है, जो गरीब कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे घर में शौचालय आएगा, मेरे घर में बैंक अकाउंट आएगा, मेरे घर में बिजली आएगी, मेरे घर में धुआं निकलकर गैस का चूल्हा आ जाएगा, LPG आ जाएगा। इस गरीब को सुरक्षा देने का काम भी अलग अलग सुरक्षा की हमारी योजनाओं से किया है। देश का, पूरे देश का गरीब, आगे आगे चुनाव आए तब आप देखते जाइएगा, न केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर का गरीब, पूरे देश का गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अटूट श्रद्धा का निर्माण हुआ है। ऐसा मैंने पूरे कैंपेन में फील किया है, अनुभव किया है। और एक्सचेंज जो डायलॉग्स होते हैं उसमें भी यही एक बात निकल कर आती है। आप इसको कास्ट, रिलीजन, जाति, ये सब में से कोई चीज नहीं, एक ही कारण है, देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ चुका है। एक बार अपने इंस्टीट्यूशन का परिचय दे दीजिए अभी सबको। 1 मिनट पहले पीछे।
महुआ जी अगर तय कर सकती है तो हम लोगों की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, संभावना छोड़ दीजिए खड़े ना होके आप। परिचय दे दीजिए एक बार। हैं जी, मेरे पास पर्याप्त काम है भैया, और मैं उत्तर प्रदेश का वोटर भी नहीं हूं। हिमांशु है जी, देखिए किसी को राष्ट्र विरोधी कहना आपके जितना सरल नहीं है मेरे लिए, मगर मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब लक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारा है। योजनाएं तो पहले भी बनती रही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, मगर गरीब की एंट्री बैंक में कराने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ऐसा लगा कि गरीबों का बहुत काम, बड़ा काम हो गया, मगर देश के 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। वो बैंक अकाउंट देने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके कारण आज एक श्रद्धा बनी है। शौचालय, छोटी छोटी चीजें हैं, मगर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते दिल्ली में रहकर कि गैस, एक चूल्हे पर कंडा और टहनियाँ जलाकर कोई महिला खाना पकाती है, उसके घर में गैस पहुंचने से उसके पूरे परिवार में क्या चमत्कारिक परिवर्तन आता है। हमने तो उसको उत्तर प्रदेश में जमीन पर देखा है भैया। चलिए भैया, बहुत हो गए। धन्यवाद भैया। बहुत नहीं, एक मिनट भी, अब बाकी लोगों को पूछने दो, पूछना है तो। एक यस, परिचय दे दीजिए। हाँ, जरा कोई शोर शराबा न करिए, सबका हाथ खत्म होने के बाद ही जाएंगे। हाँ जी, परिचय। न कोई अफसोस नहीं है, हम इस पंजाब की हमारी जो हार है उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कैप्टन साहब को अभिनंदन भी दिया है और इस हार हमारी है उसका हम गहराई से अध्ययन करेंगे। आप पीछे एक सेकंड, पीछे। हाँ, देखिए, पूरे यूपी चुनाव में नोटबंदी के मुद्दे को दोनों ओर से उठाया गया। अखिलेश जी की और राहुल जी की एक भी सभा ऐसी नहीं थी जिसमें नोटबंदी को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। मैंने भी अपने हर प्रेस वार्ता में कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर नोटबंदी को मुद्दा बनाना चाहे तो। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में नोटबंदी का पक्ष यूपी की जनता के सामने रखा था और ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। न्यूज़ और नेशन से। एक मिनट, जल्दबाजी करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है इसके साथ देश की जनता और विशेषकर गरीब तबका जो है वो अपने आप को, वो फैसले के साथ अपने आप को जोड़ता है। न्यूज़ नेशन से फिर अशोक सिंह। हाँ, नहीं, हमने बताया हमारा चुनावी घोषणा पत्र एक सर्वस्पर्शीय विकास का एक दस्तावेज है। आप वो घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। सर्वसमावेशक सर्वस्पर्शीय विकास कैसा होता है वो हमारे घोषणा पत्र में हमने पहले से ही किया है और इसीलिए हमने घोषणा पत्र की जगह उसको संकल्प पत्र नाम दिया है। 5 साल में हम इसको पूरा कर यूपी की जनता ने जो भरोसा रखा है उस पर हम 100% सिद्ध होंगे। अशोक सिंघल जी। अशोक जी, फिर उसके बाद आप। नहीं, पहला काम ऐसा शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर हम इनकी तरह उनको बख्शेंगे नहीं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब तक अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पुलिस अपना काम करेगी। आप जी एक बार ये बीच में पहले फिर आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी। अरे सब साइमल्टेनियसली चलता है, एक के बाद एक नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के काम साइमल्टेनियसली चलते हैं भैया। जी मैं जाता ही हूं, परसों ही आया। संजय शर्मा इंडिया न्यूज से। नहीं, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना और मोदी जी का चेहरा दो अलग चीजें हैं। मोदी जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है भाई, और स्वाभाविक रूप से जब हम चुनाव में जाते हैं तो मोदी जी का चेहरा रहता ही है। रविंदर जी इसके बाद अरे हम ही तय करेंगे ना, और कौन तय करेगा? हमारी पार्टी का प्रत्याशी तो हम ही तय करेंगे भाई। आप नहीं, वो ठीक है, हम सबको अपने अपना रणनीति चुनाव का बनाने का अधिकार है, ऑपोजिशन को भी है, हमें भी है। मैं प्रयासरत हूं भाई 2014 से, जब से अध्यक्ष बना तब से। और एक सेकंड, सर्दर्न स्टेट में हमारी पोजीशन हमने काफी इंप्रूव करी है। आप वोटिंग पैटर्न देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। पीछे एक बार पीछे वो एक बार पूछ रहा है। देखिए, मैंने जो पूरे देश को प्रभावित करेगा वो राजनीति की दिशा उत्तर प्रदेश का चुनाव परिवर्तित करेगा। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से, पॉलिटिक्स से अब देश की राजनीति मुक्त होकर डेवलपमेंट की राजनीति की ओर जाएगी। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा लिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पीछे उधर पीछे एक बार पीछे पूछ ले, फिर आप पूछ ले जी। पहली कैबिनेट में करेंगे। संतोष इंडिया टुडे से। मैं नहीं करता चेहरों पे बात। ऐसा नहीं है, कई बार सीएम प्रोजेक्ट करके आपका ज्ञान अधूरा है जरा। अरे क्या बताते हो? मैं बताता हूँ, हम 3 चुनाव मोदी जी को प्रोजेक्ट करके जीते, हम वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट कर जीते। सुनो भाई, सुनो ना, सुनो तो आप बोलते ही रहोगे। आसाम में सर्वानंद सोनोवाल को प्रोजेक्ट कर जीते, मध्य प्रदेश में क्या क्या सवाल लेकर आते हो भाई? अनुराग हाँ, बिल्कुल सुधारेंगे भैया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अर्थ ही यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। जी अनुराग। वो आप नए मुख्यमंत्री जी को पूछना, थोड़ा धैर्य रखो। आप पूछना चाह रहे हैं जी। भैया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे साझा नहीं किया जा सकता। दोनों संयुक्त होली दिवाली एक ही दिन हो जाएगा। पीछे, सबसे पीछे। हाँ जी।
1 घंटा ऐसा नहीं कहा। जरूर करेंगे इसको, नहीं मगर जरूर करेंगे। नहीं वो तो स्वाभाविक है, ये इतनी बड़ी जीत है तो राज्यसभा में हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद सत्र में तो हम हमेशा अपील करते हैं विपक्ष को कि चर्चा का वातावरण बनाए, चर्चा करने के लिए आगे आए। क्या विकास की एजेंडा? क्या देखिए, जहां तक मोदी जी के प्रचार का सवाल है, वाराणसी में जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाते वो ठीक नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री भी है, मगर जब इतना बड़ा चुनाव चल रहा हो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को मिले, उसमें मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई पड़ती है और उनको मिलना भी चाहिए और उन्होंने मिला है। पार्टी ने जो उनका प्रवास का कार्यक्रम बनाया था, उन्होंने स्वयं पार्टी से कहकर अपना कार्यक्रम चेंज कराकर वाराणसी की सीट पर सबसे मिल पाए इस तरह से कार्यक्रम को बदलवाया था। और मैं मानता हूं एज अ सांसद, एक जनप्रतिनिधि नाते, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने ये करा है, वो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ लक्षण है। चलो अभी तो यूपी का चुनाव का आप देखो क्या होता है आगे। हाँ जी, हम अलायंस पार्टनर हमारी सरकार में शामिल होंगे, भले ही हमारा 2/3 बहुमत अकेले आया हो, मगर हमारे अलायंस के दोनों दल हमारे साथ सरकार में साथी होंगे। पीछे तो आप ज्यादा दिखाओ जरा। विकास जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल आदर्श गांव योजना नहीं, भारत सरकार ने जो योजनाएं भेजी है, सभी योजनाओं का पुअर इम्प्लीमेंटेशन देखा गया है जो स्टेट सब्जेक्ट्स में आती है, और इसी का नतीजा है, ये जनता ने हिसाब किया है। विकास जी, देखिए विकास जी, इसका एनालिसिस कई तरीकों से हो सकता है। बदलाव में और पार्टियां भी थी, मगर बीजेपी को पसंद किया है लोगों ने। माने उत्तर प्रदेश में और पार्टियां भी थी ना, मगर हमें चुना है लोगों ने। और ज्यादा से ज्यादा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर मैंडेट किसी पार्टी की सरकार को मिला है देश में, तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हमने बार बार सरकारों का, हमारी सरकारों का आदेश प्राप्त किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप लोगों का, और फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं। Live images from the BJP headquarters. He's not a very expressive man, but I think he's beaming just about as much as he can. Flanking him, Bhupender Yadav, his key advisor, aide, the one man he trusts very intrinsically,
Amit Shah in a saffron waistcoat waving to journalists. What a victory this has been. For the last 1 year, he's done very little except focus on the campaign in Uttar Pradesh. This is one of the most remarkable victories in India's electoral history. Amit Shah helping his boss, Prime Minister Narendra Modi, win in Uttar Pradesh and win in the most spectacular fashion. One of the other victors of the day is our own pollster, Pradeep Gupta. Pradeep Gupta is here with us in the studio. Joining us on this broadcast at this time is one of Amit Shah's closest confidants, the party vice president, the man who's actually been in Uttar Pradesh since the last 2 years. He spent all his time in Uttar Pradesh, comes from Rajasthan, has been in charge of Gujarat when Amit Shah and Narendra Modi were both there. One of the senior most leaders of the BJP, one of the most influential faces of the party in the current dispensation, the man who matters in the Sangathan. Vice President Om Mathur is joining us on this broadcast. Om ji, welcome, स्वागत. अमित भाई की तरह मैं देख रहा हूं आपने भी सैफरन वेस्टकोट पहना हुआ है, खूब होली खेल रहे हैं आप केशव मौर्य के साथ. बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत शुभकामनाएं. आपको भी कहूंगा कि आप भी सैफरन होली खेले राहुल बाबू. होली हम खेलेंगे अनडाउटेडली, बट 321 सीटें. जब आपकी मेरी बातचीत हुई यूपी कैंपेन के दौरान, आप ये तो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, अच्छा करेंगे. 250 भी मुझे याद है, शायद आपने एक दफा कहा था. 300 से पार जाएगी, ये तो आपने कभी प्राइवेटली भी नहीं कहा. कैमरा तो छोड़ दीजिए. नहीं, मैंने परसों आपको कहा था, आपने मेरे लाइव किया था इसी चैनल पर, और मैंने कहा हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है. हमारी अपेक्षाओं से भी ज्यादा सीट लेकर के हम आगे आ रहे हैं. अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए. देखिए, अभी आप हैं, आप अच्छे मूड में हैं, सब आपको देख रहे हैं इस वक्त. एक बड़ी खबर देते चले जाइए हमें, वो ये कि अगला चीफ मिनिस्टर आप किसको बनाना चाहेंगे? पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा राहुल. हमारी पार्टी का सिस्टम है, हमारा पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड और हमारा विधायक दल तय करेगा. क्या फैक्टर्स होंगे? चलिए, इस कैलकुलेट, आप नाम तो नहीं बता सकते लाजमी तौर पे, और ना ही हम तो चाहेंगे कि आप बता दें, आप जानते भी हैं, लेकिन ठीक है, आप पब्लिकली नहीं बताएंगे. लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि क्या फैक्टर्स होंगे, किन फैक्टर्स के आधार पे, क्या क्या कैलकुलेशन ख्याल में रखते हुए आप तय करेंगे कि यूपी का अगला सीएम कौन होना चाहिए? ये फैक्टर भी हमारा, ये फैक्टर देखिए, कुल मिलाकर के हमने इस बार घोषणा पत्र जारी नहीं किया, हमने संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा, और जनता ने हमारे संकल्प पत्र पे भरोसा किया है. और निश्चित रूप से ये निर्णय भी हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा कि हमको किसको क्या और किस तरीके से आगे बढ़ाना है. नहीं, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तो करेगा. अभी विवेक कुमार है, वो पूछ रहे हैं कि एक तरफ है महाराष्ट्र मॉडल, जहां फडणवीस एक ब्राह्मण नेता अपर कास्ट लीडर को बनाया गया, दूसरी तरफ है हरियाणा मॉडल जहां खट्टर को बनाया गया जो कि नॉन जाट नेता थे. तो कह रहे हैं कि अच्छा, यही बता दीजिए कि हरियाणा मॉडल होगा कि महाराष्ट्र मॉडल? नहीं, देखिए, हर एक स्टेट की अपना अलग अलग मेथिक होती है, इसलिए ये निर्णय भी हमको करने दीजिए. अभी तो हमको होली मनाने दें आप. इतनी जबरदस्त जनता ने हमको झोली नहीं झोला भर के आशीर्वाद दिया है, तो आनंद लीजिए थोड़े दिन. झोला नहीं, कबर्ड, सूटकेस, हवाई जहाज, ट्रेन सब भर के उन्होंने मैंडेट दिया है. इतना बड़ा मैंडेट तो शायद, अच्छा मैं आप देख रहा हूं, इतना आपके चेहरे पे रंग है कि आपका शक्ल ही मतलब बहुत थोड़ी सी दिख रही है, कलर सा है. क्या आप कैसे मनाएंगे होली? जी जी जी, मैं तो देखिए सुबह से ही शुरू हो गई हमारी होली. तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार सैफ्रॉन होली होगी, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था भारत कांग्रेस मुक्त करने का, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज हमने अचीव किया. आपके हिसाब से आज के मैंडेट में क्या मैसेज है? देखिए, जनता ने
जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक पूरी राजनीति को टर्न किया, अब तक राजनीति क्षेत्रता, जातीयता, परिवारवाद उसमें उलझी हुई थी, लेकिन उन्होंने विकास की ओर मतदाता को मोड़ा है और मतदाता ने विकास के ऊपर अपनी जम के मोहर लगाई है। नहीं, विकास एक फैक्टर रहा, लेकिन आप मानेंगे कि दिस वर्डिक्ट इज विकास प्लस हिंदुत्व। एक तरफ डेवलपमेंट कार्ड है, दूसरी तरफ हिंदुत्व कार्ड है। आपने नॉन मुस्लिम, नॉन यादव, नॉन जाटव, रेनबो कोलिशन ऑफ हिंदू कास्ट क्रिएट किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़े और हमने जो रणनीति बनाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल संगठनात्मक प्रबंधन, लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम, मेहनत और प्रदेश की जनता ने, मतदाता ने मन बनाया था कुशासन से मुक्ति पाना, ये चारों फैक्टर एक साथ मिले, इसलिए इतना जबरदस्त। आप देखिए शाम तक रिजल्ट शीट लीजिए अपने हाथ में, सारे वर्गों का हमें वोट मिला है। अच्छा, हमारे पोलस्टर हैं, एक तरफ तो मैन ऑफ द मैच हैं, मैन ऑफ द मैच में आप भी हैं, अमित शाह भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। हमारे मैन ऑफ द मैच हमारे पोलस्टर हैं, प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के लीड पोलस्टर। अगला सवाल वो आपसे करना चाहते हैं, पूछिए। माथुर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई इतनी बड़ी जीत के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा बड़े विनम्र मन से, जो आप विकास की बात कर रहे हैं जी, विकास की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि पंजाब और गोवा में आपकी सरकार और एक जगह गठबंधन के साथ है, वहाँ पर जो नतीजे बता रहे हैं अभी बोर्ड के ऊपर, वहाँ विकास कुछ नजर नहीं आ रहा है जी। नहीं, निश्चित है ना, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको सामने अभी ये कहा है कि हम वहाँ की हार को स्वीकार करते हैं, जहां हार होती है स्वीकार करेंगे, कहीं ना कहीं कमी रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। लेकिन मैं ये कहता हूं, कोई कल्पना कर सकता हो, खाली उज्ज्वला योजना से 55 लाख लोगों, माताओं को रसोई गैस यहाँ उत्तर प्रदेश में मिली है। 27 साल से खाद का कारखाना गोरखपुर का बंद पड़ा था, इन्हीं यूपीए 1 और यूपीए 2 में इन्हीं 2 पार्टियों के सहारे वो चला है। किसको ध्यान में क्यों नहीं आया? सैकड़ों बच्चे प्रतिवर्ष पूर्वांचल में एक विशेष प्रकार के बुखार से कालग्रस्त होते थे, क्यों नहीं ध्यान आया? एम्स बने, हमने सोचा, आदरणीय मोदी जी ने सोचा और उसकी शुरुआत की, तो लोगों के मन में एक विश्वास जमा है कि हाँ, पहली बार मेरे गांव का, मेरे घर का, मेरी झोपड़ी का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। इसलिए मोदी जी ने एक विश्वास जीता है हम लोगों का। अच्छा, ये बताइए, आपने इस कैंपेन में इतना क्लोजली इन्वॉल्व रहे, आपने अमित शाह का काम देखा, नरेंद्र मोदी का, एक एक करके करते हैं, कुछ ऐसा बताइए जो हमारे दर्शक नहीं जानते, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था। अमित शाह जी से स्टार्ट करते हैं, आप उनके साथ बहुत क्लोजली कैंपेन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बहुत विश्वास वो आप पे करते हैं। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था, किस तरीके से आपने इतनी बड़ी जीत को संभव बनाया? देखिए, कुल मिलाकर के छोटी छोटी चीज को संभालना, हर छोटी छोटी चीज को पहली बार हमने, चाहे वो मेंबरशिप हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में 1,47,000 बूथ है, हमने प्रयत्न किया कि सभी बूथ पर हमारी टीम खड़ी हो और उसमें हमें सफलता मिली और उसका परिणाम भी सामने आया। ये पहली बार पार्टी, और उसकी चिंता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी की। इसलिए मेरा कहना था कोऑर्डिनेशन आपस में, माइक्रो मैनेजमेंट छोटा छोटा, कहाँ क्या स्थिति और हर कार्यकर्ता को संभालना, इसकी चिंता रात को 2 बजे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करते, मैं बात करता था। उसका परिणाम हुआ कि पूरी ताकत से कार्यकर्ता इस परिवर्तन के मूड में, सत्ता आने के मूड में लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रेस्टीज दांव पे लगाई। अगर ये कैंपेन गड़बड़ा जाता तो आज सब तलवार लेके उनके सर के ऊपर खड़े होते। पसीने, हम वाराणसी में साथ में थे, हमने देखा किस तरीके से पीएम जगह जगह जाके धक्के खा रहे थे, पसीना उनका छूट रहा था। प्रतिष्ठा दांव पे लगाई और कामयाब हुए, लोगों में विश्वास बनाया उन्होंने। देखिए आप क्या शब्द उपयोग करें राहुल जी, उसमें मुझे डिबेट नहीं करनी। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी के साथ लगभग 12-13 वर्षों से काम कर रहा हूं, वो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता की भूमिका में अपने आप को रखते हैं। पार्टी प्रोग्राम बनाती है और स्वाभाविक है कि वो जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं उस संसदीय लोगों से, क्षेत्र के लोगों से उनका मिलना हो जाए। तो हमने रचना की और प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया। और आज नहीं,
मैंने गुजरात के तीनों चुनाव में उनको देखा है। घंटों कार्यकर्ता के साथ अगर बैठना होता तो बैठते थे। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने आप को एक कार्यकर्ता की भूमिका में और हर छोटी चीज का ध्यान रख करके हमसे राय करके हमको सलाह देना, कहाँ कमी है, कहाँ ठीक है, कैसे ठीक करना, वो हर समय अपनी आज प्रधानमंत्री रहते हुए भी इतनी चिंता करना, ये उनका स्वाभाविक स्वभाव है और वो कार्यकर्ता की भूमिका में सदैव रहते हैं। अच्छा, लोग ये पूछ रहे हैं, अभी आपको देख रहे हैं टीवी पे लाइव, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि पहले डिमोनेटाइजेशन का बॉम्बशेल आया, उसको आप लोगों ने कामयाबी से पूरा कर दिया, उससे आपको फायदा भी संभवतः मिल गया, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, अब मोदी जी को एक तरीके से चस्का चढ़ रहा है बड़े फैसले लेने का, बड़े मतलब देश हिला के रख दो टाइप के फैसले लेने का। तो अब इसके बाद ऐसा कौन सा बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, कुल मिलाकर के देश आगे बढ़े, बहुत हो गया। कहना चाहिए कि एक दूसरे को संभालने की बात है कि भाई अपन बस खुद का ध्यान रखो। मोदी जी ने वो नहीं किया। मेरा परिवार मैं कैसे बना रहा हूं, और इसलिए उसमें उन्होंने कहा मेरा देश आगे कैसे बढ़े, और उसमें मुझे कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो मोदी जी लेने में नहीं हिचकाते, और वो सदैव लेता है, और वो आगे बढ़ने के लिए अच्छे निर्णय लेने का उनका स्वभाव है। अच्छा, इसके बाद आप पहले गुजरात के संगठन मंत्री रह चुके हैं, जहां पे आपने मोदी जी और अमित शाह के साथ काम किया, आपने उन्होंने कैंपेन्स वहां पे लड़े। आपको लगता है कि गुजरात में जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ था, प्रभारी रहा वहां, एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो रहा है, और साथ ही साथ वहां पे लोगों में, पटेल समुदाय में थोड़ी नाराजगी थी, अब गुजरात पे फोकस करना होगा खास तौर से वहां पे जिताने के लिए? पहले तो राहुल जी मैं आपको बता दूं कि मैं वहां संगठन मंत्री नहीं, मैं प्रभारी रहे, इंचार्ज। लेकिन इस समय गुजरात में क्या है मुझे वहां की जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो आपने जैसे अभी प्रभारी इंचार्ज रहा। यस, मैं तो शुद्ध रूप से अभी 2 साल से, जैसा आपने प्रारंभ में बताया कि मैं दिल्ली भी भूल गया था, राजस्थान भी भूल गया था, पूरी ताकत से यूपी में लगा था, इसलिए मुझे यूपी पे बात करिए आप अभी। अब कब जा रहे हैं राजस्थान? अच्छा, ये बताइए कि इसके बाद अब आप बीजेपी की सरकार को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं अभी ये सवाल पूछ रहा था, इससे पहले जब कोई भी सवाल पूछा गया कि वाराणसी में सड़कें क्यों नहीं बनी, या फिर कहीं पे भी कोई भी चर्चा हुई, गंगा साफ क्यों नहीं हुई, हमेशा कहते थे कि अखिलेश करने नहीं दे रहे। अब द टाइम फॉर एक्सक्यूजेस इज ओवर। अब लोग कोई एक्सक्यूज, किसी भी तरह का बहाना कोई नहीं मानेंगे, अब तो डिलीवर करना होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करेंगे। हमने संकल्प किया, देखने हमने घोषणा पत्र नहीं दिया, हमने संकल्प पत्र टाइम बाउंड तय किया। आप सरकार बनने दीजिए, पहली कैबिनेट से ही आपको पता लग जाएगा निर्णय किस प्रकार से होते हैं। अच्छा, और इस पे हम कटिबद्ध है। एक जो चर्चा चल रही थी वो ये थी कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में बीजेपी ने उतना अच्छा नहीं किया, मुस्लिम भी खिलाफ थे, जाट भी नाराज थे, लेकिन जिस तरह का आज आंकड़ा आया है वो दिखाता है कि प्रदीप गुप्ता का जो पोल था, हमारा जो अपना स्ट्रिंगर सर्वे था, जो कह रहा है कि हर ही फेज में, हर रीजन में आप आगे हैं, वही चीज आखिरकार सही साबित हुई। मैंने तो आपको राहुल जी उस दिन भी कहा था कि हम हर फेज में आगे बढ़ेंगे। आपकी मेरी सीधी बात हुई थी। अब बोल है उनकी एक अपनी जाटों को आपने क्या समझा अपने ढंग से करते होंगे, जाटों को समझा करके उस दिन भी कहा था कि हर सातों के सातों फेज में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। अच्छा, प्रदीप गुप्ता आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। माथुर साहब, एक और छोटा सा सवाल था। जब हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में काम कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा तबके की बात कर रहा हूँ, नोटबंदी के बाद ये मान के चल रहा है, जनता की बात कर रहा हूँ, कि अब तो जरूर अच्छे दिन आने वाले हैं, पैसा सारा जमा हो चुका है सरकार के पास, अब सूनर या लेटर थोड़े ही समय में अब उनके बैंक अकाउंटों में कुछ ना कुछ तो जरूर आने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? इंतजार करिए प्रदीप जी, आप सरकार शपथ लेने दीजिए। अच्छा, पार्टी कैसे होगी आज? आप लखनऊ में हैं, सेलिब्रेशन आपके, मतलब सुबह से पार्टी तो चली रही है, लेकिन शाम की पार्टी कैसी होगी? कैसे सेलिब्रेट करेगी बीजेपी इतनी बड़ी जीत? मैं आ रहा हूं रात को दिल्ली। चलिए, वी लेट यू गो, थैंक यू वेरी मच। कर रही है सवेरे से जी जी, बोल रहे हैं, खूब शैपरन गुलाल उड़ रही है। Thank you so much, and heartiest congratulations. The man on your screen, a man who played a very important role in helping the BJP win in Gujarat. मेरे को याद है ओम माथुर जी, आपने कहा था
जब पिछला इलेक्शन का रिजल्ट आया था कि मैं सारा काम छोड़ के यूपी जा रहा हूं और यूपी में ही रहूंगा तब तक जब तक पार्टी जीत ना जाए. इन सम वेज दैट्स कमिंग ट्रू. You've been in UP and you've helped the party register the most incredible victory in this crucial battleground state.